कार्यक्रम की अध्यक्षता ले रहे परम सम्मानीय नारायण सिंह पूर्व अपर कलेक्टर जी एवं निरंतर युवा में जोश भरते और खास करके हमको ऊर्जावान बनाने में सहयोग रहता प्रीतम आरआई साहब, हमारे आदिवासी नेता, हमारे चाहते नोटा से चल करके आए हरिराम से आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश सचिव एवं लाल सिंह पहलवान जी, जो नाम नहीं वास्तव में पहलवान है, उन्हीं के साथ बैठे पूरन परस्तर जी, जो युवाओं के लिए बहुत जोश की बात है, मन की बात है, उनके लिए ताली बजाएं कि उन्होंने 27 साल की उम्र में जनपद उपाध्यक्ष का पद प्राप्त किया। जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए भी। एवं हमारी संस्कृति को एवं भूमिकाओं को अपने गांठ में बांधते हुए अपने पद चिन्हों पर निरंतर चलाते हैं 750 कोमल दादा चनोटिया धाम, उनको भी सस्ता सेवा जोहार। हमारे शिवलाल से जो वर्तमान जवेरा सरपंच हैं और गौड़ समाज महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनको भी सादर सेवा जोहार। एवं हमारी रजनी दीदी जी, जो महिलाओं में एक वीरांगना से कम नहीं, जो हमारे जवेरा 56 में जिला सदस्य हैं। एवं इतना इसलिए जिस प्रकार से हमारी माता प्रेम रानी है, उसी प्रकार से हमारी जिला सदस्य इमली डोर से वही प्रेम वही स्नेह बबीता जी से हमें प्राप्त होता। उनके चरणों में भी सतमस्तक सेवा जोहार। अनीता जी हैं, इनका निरंतर कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान होता है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे सुनील भाई, जो शासन प्रशासन नहीं कर पाई शराब बंदी, वह सुनील भाई अपनी ग्राम पंचायत में शराब बंदी की, इस शब्दों का जरूर ध्यान है। और हमारे अजय भाई निरंतर युवाओं के अंदर अच्छी विचारधारा देते हैं, जनपद सदस्य घेरा से उनके लिए भी जोरदार तालियां। एवं सुखदेव सुखनंदन सर जी, निरंतर उनका स्नेह प्रेम बढ़ा रहता है। हमारे खड़क से शिक्षक जी, जिनका आशीर्वाद सदा हमारे सिर पर बना रहता है। हमारे बोधन से दादाजी, जिनका भी आशीर्वाद हमारे भूषण की क्या बात का है, निरंतर कामों में हमारा सहयोग प्रदान करते हैं, उनके लिए भी भानु भाई के लिए भी तालियां बजा दें। हर समय हर वक्त जैसा भी सुख का हो दुख का हो या अभी बुराई का हो, निरंतर हमारा सहयोग देते, उनके लिए भी जोरदार तालियां। एवं हमारे बांधकपुर के चल करके आए पहलवान जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और धीरज शिक्षक जी, जो वर्तमान में गौड़ समाज महासभा के नए नियुक्त जिला अध्यक्ष का पदभार बना है, उनके लिए जोरदार तालियां और उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और परम सम्मानीय गौर का दादाजी निरंतर आशीर्वाद बना रहता है। हमारे बसंत भाई के लिए भी जोरदार तालियां। वो जब भी पाटन से करके आए हैं, जब भी श्री रामपुर की भूमि आते हैं, तो 50 और 60 गाड़ियों के साथ काफिले के साथ आपके प्रांगण में आते हैं। हिंदुस्तान जी, जो चौड़ाई मंझौली थाना की आन शान है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे हक अधिकार के लिए निरंतर प्रयास करने वाले श्रीकांत भाई के लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे पिता तुल्य निरंतर हमें अच्छी विचारधारा देने वाले, हमें अच्छे पदों पर यानी दादा हीरा सिंह मरकाम जी की विचारधारा पर चलाने के लिए हर समय प्रेरित करने वाले कौशल सर जी के चरणों में सतमस्तक सेवा जोहार। और सेवा जोहार है उन व्यक्तियों को जो बाउंड्री वॉल पर बैठे हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके मंच की गरिमा भी बनाई, आप सभी मंच पर बैठे व्यक्तियों का सम्मान रखा, उनके लिए जोरदार तालियां। जो मंच यहाँ बना के छाव में बैठे, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे जो वरिष्ठ भाई लोग यहाँ बैठे, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और क्षमा चाहूंगा जिनको मंच नहीं मिल पाया है, उनके चरणों में भी सतमस्तक सेवा जोहार। मातृशक्तियों के लिए जोरदार तालियां, इतनी जनसंख्या में वो भी चल कर आई। अब मेरे पास बोलने के लिए क्या है, क्योंकि हमारे वचन बोल चुके हैं, लेकिन हमारे युवा भाई कहीं ना कहीं हमसे अपेक्षा रखते हैं। मैं कहना चाहूंगा, यह जो कार्यक्रम ये फाक का त्योहार नहीं, एक दिन आए रंग गुलाल कर लिया और दीपावली का त्योहार आया फटाखा बना लिया। मेरे भाइयों, इस कार्यक्रमों से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। अगर सीख नहीं लेंगे, दादाजी कहते हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहते हैं, करो कहो नहीं, कर को दिखलाओ। अगर हमें अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि हमारे वीरांगना
विश्वास तो हो कि हाँ करके दिखाएंगे। कहा नहीं गए, कहो नहीं, कहा नहीं करेंगे। यह बात है मेरे भाइयों बहनों। आज हमारे आदिवासी समाज का अत्याचार तो हो रहा है लेकिन शोषण भी हो रहा है। जो हमारे परिजन बोल बैठते हैं, अरे कहते हमारा तो उपयोग डिस्पोजल के समान होता है। हम लोगों के अंदर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीना में साबर मार दी मेरे भाई को। ऐसी वेदना होती है कि ऐसे हमारे प्रबुद्धजन, जो हमारे प्रबुद्धजन अगर यहाँ पर भी लाल पटक दे तो वहाँ पानी निकल आता है। और ऐसे प्रबुद्धजन होने के बावजूद भी हमारे समाज को डिस्पोजल बनाया जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम सब हैं मेरे भाइयों। इस कार्यक्रम के माध्यम से वीरांगना रानी दुर्गावती श्रद्धांजलि या बलिदान दिवस के कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक बात मान के जानी है, इस बात को हमें जल्द से जल्द मिटा देना है और 2023 के मिशन में हमें दिखा देना है कि हमारा आदिवासी राजा था, राजा रहेगा, राजा निरंतर रहेगा। आप सबके सामने पूरन पास्ते जी है, एवं भाई साहब है, 21 साल की उम्र में सरपंच बने हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं, या मेरा शब्द नहीं, मैं भले समाज ही ले रहा हूँ लेकिन इन सब का लाड और प्यार है। इनके अंदर जो शब्द छुपे हैं, इन्हीं के शब्द मैं आप सबके बीच में रख रहा हूँ। जो भी हमें वक्त आएंगे वो भी यही बोलेंगे। लेकिन हो सकता है क्योंकि मैं आप सबका किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भतीजा हूँ, और हमारे जो मंच पर बैठे हैं वो आपको यह बात नहीं कह सकते हैं क्योंकि माता पिता का सदा हमारे बच्चों पर स्नेह ही बरसता है, तो वो कटु शब्द नहीं कह सकते। कटु शब्द यही है कि जो हमारे ऊपर दाग लगा है कि आदिवासी समाज सब यूज करने की चीज है या डिस्पोजल है। इस बार 2023 में हमें बता देना है कि हम एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। इस आवाज को जिस कस्बे में, जिस गाँव में, जिस ब्लॉक में आप रहते हैं वहां तक फैलाने की आवश्यकता आप लोगों को मेरे भाइयों। जो मंच पर बैठे राजेंद्र दीदी हो, चाहे पहलवान जी हो, चाहे कौशल साहब जी हो, चाहे हरिराम दादा जी हो, चाहे कन्नटिया वाले दादा जी हो, कहाँ तक जाएंगे? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं। इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये सहयोग प्रदान किया गया 5 दिन से, जब जाकर के कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो मेरे भाइयों बहनों, आदिवासी समाज को सामर्थ्यवान, अपने हक अधिकार पाने के लिए सामर्थ्यवान, ऊर्जावान बनाने का काम कौन करेगा? ये तो सिर्फ हमारे मंच में बैठे प्रमुखजन आपको उद्बोधन देंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो खून है उसको उबालने का काम करेंगे, लेकिन उबालना आपको पड़ेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से कसम खा के जाए क्या हमारा खून ठंडा रहने वाला नहीं है, उबाल मारेगा। और उबाल युवा मिशन 2023 में आप सबको दिखा देना है मेरे भाइयों। क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं, इसलिए मैं सच नहीं बोल सकता, लेकिन आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस बार 2023 मिशन में हमें एक पता देना है। बहुत सारे शब्द हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, यह जो आपने बहुमूल्य समय दिया है, इस बहुमूल्य समय को खराब नहीं होने देना है। हमारे लोगों को संविधान का ज्ञान पढ़ने की जरूरत है। हमारे ऊपर शोषण होते हैं लेकिन पता नहीं कि धारा कौन सी लगनी है। पुलिस वाला आता है, तहसीलदार आता है, पीआई आता है, और हमारे सचिव सरपंच भी आते हैं और हमारे ऊपर आपको दम दे जाते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, क्योंकि हमारे लोगों को संविधान का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि इशारा हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं। मैं आप सभी से यही वादा करना चाहूंगा, मैं यही वादा करता हूं कि आपको सिर्फ जो दाग लगा डिस्पोजल का उसको हटाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। लेकिन आपसे आग्रह निवेदन करना चाहूंगा, मेरा भी सहयोग प्रदान करें। मैं आपके हक अधिकार को पाने के लिए, अपने युवाओं को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, जो हमारे बूढ़े शेर हैं उन्हें पुनः फिर जवान बनाने के लिए मैं दिन रात आप सबके बीच में कार्य करने के लिए खुद तैयार हूँ। अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लगी हो, आप हमसे स्नेह प्रेम करते हो, तो जरूर हाथ उठा के तालियां बनाए और चाहे घोर जरूर लगाए। सेवा सेवा रानी दुर्गावती दायना अमर रहे, अमर रहे, दुर्गावती दायना अमर रहे, अमर रहे। तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। चिंगारी है, गौंड वंश की नारी है।
गाड़ी है। आप सभी से यही अपेक्षा रखता हूँ कि आप जब अपने घरों को जाएंगे तो हमारे समाज को अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए स्वयं भी चलेंगे, अपने बच्चों को भी प्रेरित करेंगे, हमारी माता बहनों को भी प्रेरित करेंगे। यही आशा उपेक्षा रखते हुए यहाँ पे आए समस्त आदिवासी भाई बहनों को एवं मंच पर विराजमान समस्त प्रबुद्धजनों को एवं स्वागत वंदन अभिनंदन और सत नमन। इस जमेरा संग्रामपुर बाजार में आए हुए सभी स्वजाति भाइयों का भी इस आदिवासी कार्यक्रम के मंच के माध्यम से उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो उन्होंने जहां पर भी होंगे उन्होंने आदिवासी समाज के शब्द सुने, उनके लिए भी ढेर सारा दुलार प्यार आप सभी के चरणों में सुखमस्तक सेवा जय सेवा जय। धन्यवाद।